नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे RVNL शेयर के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक भी कंटिन्यूअस 1 से 1.5 साल से गिरावट दिखा रहा है। लगभग इस स्टॉक का भी जुलाई 2024 में जितना रेलवे सेक्टर का स्टॉक सब था डिफेंस वाला सब ने टॉप बना दिया, तो उसके बाद से लगातार गिरावट हो रहा है। तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे, और आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रेलवे में अगर आप लोग देखिएगा तो फिलहाल 1 तारीख को फरवरी में बजट है, तो बजट से पहले देखिए मंडे को तेज़ी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि 25% का जो टैरिफ है रूस से भारत तेल खरीदता था उसको अमेरिका हटाने के बारे में बोल रहा है। इस वजह से अगर आप लोग देखिएगा तो कल मंगलवार को देखिए मार्केट का मूड माहौल किस तरह का रहता है। मार्केट कैप अभी भी कंपनी का 67,000 करोड़ रुपया का है, और स्टॉक का पी देखिएगा तो 59 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के नीचे है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा जाए तो 14% के आसपास ही है। तो फिलहाल ये स्टॉक अगर आप लोग पीछे एनालिसिस कीजिएगा तो 2000 आप लोग का 21 हो गया, 2000 आप लोग का 22 हो गया, उस समय यह स्टॉक मात्र 30 से 35 रुपया के आसपास ट्रेड करता था। जैसे ही रेलवे वगैरह में काम बढ़ने लगा, रेलवे का प्रोजेक्ट बढ़ने लगा, पूरा रेलवे सेक्टर रीरेट हो गया, और ये स्टॉक लगभग 600 से ऊपर का ऑल टाइम का हाई बनाए हुए है। तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी भी ये स्टॉक 50% करेक्शन पे चल रहा है। ये अगर आप लोग देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का लाइन ऐसे आ रहा है, ये 200 डे मूविंग एवरेज देखिएगा तो स्टॉक का बता रहा है। कोई भी स्टॉक जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो वो काफ़ी टाइम तक परेशान करता है। तो ये स्टॉक अगर आप लोग देखिएगा तो यहीं से 200 डे मूविंग एवरेज लगभग आप लोग का इसका समझिए तो 392 रुपया के आसपास से ये स्टॉक लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रह रहा है। उससे पहले भी एक बार गया था, लेकिन दोबारा 200 डे मूविंग ऊपर आ गया, और फिर दोबारा से स्टॉक नीचे चल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 392 के ऊपर नहीं टिकेगा, तब तक फिर स्टॉक नया देखिए तो तेज़ी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि इधर आप लोग देखिएगा तो कंपनी का रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा था। बाकी सितंबर में कंपनी का हाईएस्ट सेल्स 5100 करोड़ का रहा था, और ऑपरेटिंग मार्जिन 4% का। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा ही हुआ है। और बात किया जाए नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी का 231 करोड़ का सितंबर में था, और पिछला साल था 287 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे मुनाफा में गिरावट भी देखने को मिला था। तो देखिए कंपनी Q3 में अगर कम से कम मान लीजिए तो आप लोग 300 करोड़ तक का भी मुनाफा कर ले तो फिर बेहतर हो सकता है, नहीं तो अगर उस तरह का मुनाफा नहीं हुआ तो फिर स्टॉक के लिए परेशानी भी खड़ा होता हुआ आप लोग को दिखेगा। कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में है। मार्च 2025 में 1878 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखेगा, और नेट कैश फ्लो का बात किया जाए तो 2000 रुपया कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो कंपनी लगभग 2 साल से ठीक ठाक कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर के पास उतना ही हिस्सेदारी है जितना सितंबर में था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी प्रमोटर रहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी में। FI का हिस्सेदारी 4.66 से बढ़ करके 4.97 पे पहुँचा है। तो सितंबर में देखिएगा तो FI ने हिस्सेदारी घटाया था, और फिर दिसंबर में FI हिस्सेदारी बढ़ा दिया है, क्योंकि FI को लग रहा होगा बजट से पहले स्टॉक चलेगा, इसीलिए FI ने हिस्सेदारी बढ़ाया है। और DI का बात कीजिएगा 6.39 से घट करके 6.37, गवर्नमेंट 0.01, और पब्लिक लोग का बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो 16.08 से घट करके 15.79। तो जो भी माल पब्लिक ने भेजा है वो आप लोग का FI ने एक्युमुलेट किया है। तो देखिए बजट से पहले स्टॉक किस तरह का बुल रन दिखाता है।